जनता दल के लोगों को गलतफहमी है कि जातीय गणना का आंकड़ा प्रकाशित कर बहुत बड़ा तीर मार दिया और अब वो विपक्ष की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। तो उसकी तो पिन लगा दिया, बैलून में हवा निकाल दिया शशि थरूर ने। तो महागठबंधन में यही मार काट आगे भी चलने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उसके बाद क्या नीतीश कुमार और लालू यादव का कद विपक्षी गठबंधन में बढ़ा है? मेरे साथ बात करने के लिए सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, इनसे बात करेंगे। बिहार में जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, क्या लालू यादव नीतीश कुमार का कद पूरे विपक्षी गठबंधन में बढ़ा है? सर देखिए, जदयू के लोग तो यही प्रचार कर रहे थे कि नीतीश जी सेंटर स्टेज में आ गए, अब वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन परसों शशि थरूर ने उसकी हवा निकाल दिया और उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि सबसे योग्य उम्मीदवार राहुल गांधी हैं। तो देखिए, कोई किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता दल के लोगों को गलतफहमी है कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी गठबंधन उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार कर लेगा। और देखिए, पिछले एक महीने, करीब एक माह पूर्व 12 सितंबर को और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी और आज 18 तारीख है, सवा महीना हो गया, फिर दोबारा कोई बैठक नहीं हुई। उसमें घोषणा की गई थी कि भोपाल में रैली होगी, वो रैली भी स्थगित हो गई। कोई नई रैली का स्थान भी तय नहीं हुआ। 4 सब कमेटी बनी थी, उनकी भी बैठकों का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो और अभी जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो ये तो महागठबंधन की हालत है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, कोई भी किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों कोई नीतीश कुमार, लालू यादव को स्वीकार करेंगे? इनके पास तो 44 MLA हैं, केवल 44 MLA हैं। और इस बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 2 सीट भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये पता नहीं है। पिछली बार तो 16 सीट जीत गए नरेंद्र मोदी की बदौलत, लेकिन इस बार खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा पता नहीं है। तो इसलिए जनता दल के लोगों को गलतफहमी है कि जातीय गणना का आंकड़ा प्रकाशित कर बहुत बड़ा तीर मार दिया और अब वो विपक्ष की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। तो उसकी तो पिन लगा दिया, बैलून में हवा निकाल दिया शशि थरूर ने। तो महागठबंधन में यही मार काट आगे भी चलने वाला है। आपके विरोधी राजद के लोग, जेडीयू के लोग, कांग्रेस के लोग करें कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति शून्य पे आ जाएगी जातीय जनगणना के नाम पे। चलिए, मालूम पड़ जाएगा उनको शून्य पर। हम आएंगे कि वो आने वाले हैं। VP सिंह ने भी मंडल कमीशन लागू किया तो अगले बार चुनाव ही नहीं जीत पाई उनकी पार्टी जो है। तो इसलिए इस सब का कोई संबंध नहीं है। OBC के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी ने किया है जी, और स्वयं नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर OBC का चेहरा है, OBC समुदाय से आते हैं। तो कोई भी किसी भी सार्वजनिक जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट को प्रकाशित कर नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। आप लोग को नुकसान नहीं होगा 2024 लोकसभा चुनाव में? नुकसान क्यों होगा? उल्टे हम तो 40 की 40 सीट जीतेंगे। अभी तो हमारे पास 39 सीट थी हमारे गठबंधन को जी। इस बार हमारे गठबंधन को 40 सीट मिलेगी, हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।